हम कभी भी लड़ाई को कमजोर करना नहीं चाहते। छात्रों की भावना आहत ना हो, ये तैयारी हमारी रही और हमने शुरू से ही जो छात्र बैठे हैं उनके साथ हैं कि इतनी बड़ी तादाद में जितने संयम छात्रों ने रखा उतना संयम उनके प्रशिक्षित पुलिस नहीं रख पाया। ये कौन सा, किनको बधाई देना चाहिए? अगर जांच का दायरा सीएम हाउस तक है तो यहाँ भी जांच करें। मुख्यमंत्री कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है कि आपका नीचे काम करने वाला अधीनस्थ पदाधिकारी जिसे आप डिप्यूट करते हैं वो आपके खिलाफ जांच के लिए चले जाए? ऐसा होता है क्या? तो 1, 2, 3 नहीं 10 मीटिंग करना पड़े तो 10 मीटिंग करिए, लेकिन इसका हल निकालिए। तो ये कर्तव्य है उनका। अगर छात्र बैठे हुए हैं तो उनका काम बाकी है, उनका न्याय बाकी है, छात्रों को न्याय दे। तो आजसू प्रमुख सुदेश महतो इस वक्त मोराबादी के गांधी प्रतिमा के निकट बैठे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं। विरोध जो इस वक्त पूरा झारखंड देख रहा है, पूरा देश देख रहा है कि झारखंड में किस तरीके से छात्र जो हैं वो आंदोलित हैं, उग्र हैं, अपनी मांगों को लेकर के डटे हुए हैं। सुदेश जी, छात्रों के आंदोलन से ही उपजी पार्टी है आजसू। लोग कह रहे हैं कि आजसू ने बहुत देर से इसमें अपनी जो है भागीदारी सुनिश्चित की, आप भी बहुत देर से आए। अंदाज क्या है, आप चाहते क्या हैं, किस रूप से इसको देख रहे हैं, वो नज़रिया आपका है। मैं इसे शुद्ध रूप से छात्र आंदोलन मानता हूँ और छात्रों आंदोलन ने खुद से अपने विषय को लेकर प्रोटेस्ट प्रारंभ किया है, मैंने आंदोलन प्रारंभ किया है। इनके हाथ में ये नेतृत्व रहे, ये शुद्ध रूप से हम चाहते थे कि ये लड़ाई इनके हाथ में रहे। मैं एज ए पॉलिटिकल पार्टी छात्र इकाई से आने वाला, तो वहाँ से यहाँ तक का हिस्ट्री हमारा है, लेकिन ये छात्र इकाई हमारा है। हमने अलग से कोई तंबू या टेंट नहीं गाड़ा। इसलिए आपका दृष्टि है कि आप बोल रहे हैं कि आपने अलग तंबू क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हम कभी भी लड़ाई को कमज़ोर करना नहीं चाहते। छात्रों की भावना आहत ना हो, ये तैयारी हमारी रही और हमने शुरू से ही जो छात्र बैठे हैं उनके साथ हैं। मेरी छात्र इकाई उनके साथ है, मेरे युवा इकाई उनके साथ है और उनकी ही लड़ाई को हम बल देने का काम कर रहे हैं। ये मेरा है। मैं कई लोग जो आज के दिन में होता है ना, एडवांस पॉलिटिक्स में कभी कभी हल्का काम करते हैं, तो हल्के काम करने का आदी नहीं रहे हैं हम लोग। विषय पर फोकस है मेरा और लड़ाई जिनके हाथ में है। आज मैं उनके पास गया, इसलिए गया क्योंकि कल उनके पीठ पे लाठी सरकार ने बैठाई, कल उनको आंसू गैस छोड़ा गया। छात्र तकलीफ में है तो उनके साथ खड़ा होना चाहिए, उनके मनोबल को ऊंचा करना चाहिए। ये मेरा दायित्व था, मैं दायित्व के साथ वहाँ गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से छात्रों के लिए एक संदेश रात को जारी किया गया। प्रशासन को उन्होंने बधाई दी और कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन हुआ और लाठियां नहीं बरसाई। मुख्यमंत्री जी छात्रों को क्यों नहीं बधाई दी है कि इतनी बड़ी तादाद में जितने संयम छात्रों ने रखा उतना संयम उनके प्रशिक्षित पुलिस नहीं रख पाया? ये कौन सा, किनको बधाई देना चाहिए? लाठियां नहीं चली उनके हिसाब से। तो भाई आप क्लियर करोगे ना। आप केवल ये बात नहीं कि उन्होंने क्या कहा हमको नहीं कह सकते। मीडिया ने जो देखा है वो दिखा दीजिए उनको। आपने देखा, आपने विजुअल दुनिया को दिखाया है, आप उनको बता दीजिए कि भाई क्या चली है नहीं चली है। मैं बोला ना, मुख्यमंत्री जी जो कह रहे थे आँख नाक कान वो तंदुरुस्त है, ऐसा नहीं है। देखने की दृष्टि प्रभाव पड़ा है, इसको देखना पड़ेगा कि वो अगर सरकार और सरकार के चश्मे से चीज़ों को देख रही है तो जो लड़ाई लड़ी जा रही है, जो लड़ाई की हकीकत है वो दिखाई नहीं दे रही है। जो जेएसएससी और जेपीएससी में जो जिस तरीके की धांधली हुई, ये आपको पता है कि शुरू से ऐसा नहीं है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार है तो इसमें हो रहा है। इसके पहले भी मामला, चाहे वो दूसरा जेपीएससी हो, वो भी मामला अभी तक सीबीआई की तरफ से जो है फाइनल रिपोर्ट नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी सीबीआई जांच की मांग हो रही है। आप भी समर्थन कर रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए? 1 से लेकर 14 तक परीक्षाओं में मामला आया है और सबका, हम लोग कभी एक का नहीं कहते हैं, सभी का जांच सरकार को ये लगे कि तो सबका हाथों हाथ अपना करना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर सबूत आए हैं अभी आपके रहते ये झामुमू अपना विषय ना ले। ये विषय आपके गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित जो लोग हैं वो लोगों के द्वारा ही नेतृत्व इस घटना को दिया गया है, उन्हीं का षड्यंत्र है इसके ऊपर। तो कहीं ना कहीं आरोप आपका रहे, आप इसको अपने में मत लीजिए। आप लीजिए कि छात्रों के भविष्य के साथ जिस रूप से खिलवाड़ हुआ है, जिस रूप से जानकारियां आ रही है, जिस रूप से सबूत मिल रहे हैं, तो आपको इसमें सामने आकर कार्रवाई करना चाहिए। और कार्रवाई ये सीबीआई इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि सीआईडी आपके अधीनस्थ संस्था है, वो कभी भी अगर आपके खिलाफ जाना पड़े तो वो जा नहीं सकती है। लिपापोती हो सकता है कि अगर जांच का दायरा सीएम हाउस तक है तो यहाँ भी जांच करें। मुख्यमंत्री कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है कि आपका नीचे काम करने वाला अधीनस्थ पदाधिकारी जिसे आप डिप्यूट करते हैं वो आपके खिलाफ जांच के लिए चले जाए? ऐसा होता है क्या? आप अगर ईमानदार हैं तो ईमानदारी से इस जांच को थर्ड पार्टी को दीजिए।
किसी तीसरे एजेंसी को दीजिए। हम लोग सीबीआई कर रहे हैं, सीबीआई को दीजिए, जांच करा लीजिए, आपकी ईमानदारी सामने आ जाएगी, आप ईमानदार साबित हो जाएंगे। अभी आप जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में गए थे, वहाँ पर छात्रों को आपने कहा और वो क्या कुछ कहें आपसे? देखो काफ़ी उम्मीदें हैं छात्रों को, इतनी बड़ा लड़ाई को उन्होंने आगे बढ़ाया है, बड़ा धैर्य रखा है, अपनी लड़ाई को लड़ने के जो नए तरीके हैं उसको अपनाया है। मैं बधाई दे रहा हूँ, मैं लगातार मैं देख रहा हूँ, बधाई दे रहा हूँ, मेरे लोग जुड़े हुए हैं और कई लोग इसके अंदर भी घुसकर कोशिश करते हैं कि आज के दिन में थोड़ा चीज़ों को लीड कौन ले रहा है, ये ज़्यादा बहुत मायने और लीडरशिप से ज़्यादा मायने रखता है विषय। तो वो बड़ा अपने चीज़ों पर बड़े ही आश्वस्त हैं कि लड़ाई एकदम सही दिशा में जा रही है भैया, और उनसे मिलने के बाद उनका हौसला बढ़ाना मेरा कर्तव्य था, मैंने हौसला बढ़ाया है। मुझे पूरा भरोसा है कि लड़के अपनी लड़ाई को पूर्ण रूप से लड़ेंगे और इनको जो भी मदद चाहिए वो मदद हमारी ओर से मिलेगा। देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत खराब हो गई है, 10 दिन से भूखे हैं, उनसे मिले हैं, उनसे क्या कहेंगे? नहीं, देवेंद्र जी शायद हॉस्पिटल में हैं, मैं गया था वहाँ नहीं थे देवेंद्र जी। देवेंद्र जी भूखे हैं, देवेंद्र जी ने इस लड़ाई को अलग अलग रूप से लड़ रहे हैं, वो एक नेता हैं, फिर भी सपोर्ट कर रहे हैं छात्रों का, तो अच्छा है। ऐसे जैसे आज भारतीय जनता पार्टी ने भी आज सपोर्ट में किया है, कल भारतीय जनता पार्टी सीएम के दरवाजे गई है, तो उस तरह से सपोर्ट इन छात्रों के लड़ाई को मिल रहा है। अच्छा दादा, आप बात करेंगे मुख्यमंत्री जी से इन बच्चों की तरफ से, सरकार से? नहीं, सरकार छात्रों से बात करना चाहती है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि हम छात्रों से बात करेंगे और उसका हल निकालेंगे, तो छात्रों के साथ बात करना चाहिए। 2 बार 3 बार बात टूटे, मैं तो उदाहरण दे रहा था कि जब आप पब्लिक से जनादेश लेते हैं, उनकी मांग करते तो 100 मीटिंग हम लोग करते हैं, 1000 बैठकें करते हैं, डिबेट के ऊपर हम लोग बैठकें करते हैं। एक मसला है राज्य का, छात्रों का, इस मसलों का हल भी तो आपको करना पड़ेगा ना। तो 1 2 3 नहीं 10 मीटिंग करना पड़े तो 10 मीटिंग करिए, लेकिन इसका हल निकालिए। अच्छा, आप भी तो छात्र जीवन में बहुत सारे आंदोलन किए हैं, क्या माना जाए झारखंड में अब तक का ये सबसे बड़ा छात्रों का आंदोलन है? देखो ये संगठित रूप से एक विषय को लेकर, खासकर परीक्षा को लेकर, परीक्षा के परिणाम को लेकर, ये पहला इस तरह का आंदोलन है। लेकिन बृहद झारखंड का लड़ाई जो था वो कंपेयर आप नहीं कर सकते हैं इसके साथ। वो एकदम अलग विषय था और उसमें सारे विषय थे, प्रदेश गठन का विषय था और पूरे प्रदेश गठन के लड़ाई को उस समय लड़ा गया था। छात्र के रूप में, एक छात्र इकाई के रूप में, छात्र संगठन के रूप में, छात्र संगठित रूप से ये एक बड़ा लड़ाई को छात्रों ने जो एग्ज़ाम जो दिए अभ्यर्थी जो हैं उन्होंने ये लड़ाई को लड़ा है, ये श्रेय उन्हीं को जाता है। अब क्या लगता है आपको लगता है कि सरकार झुकेगी, छात्रों से बातचीत करेगी, ये जो किसी का फाइनल झुकना मांग? दिक्कत हो जाता है शब्दों का। कभी-कभी या हम सरकार मांगेगी, कभी-कभी हम अपनी मानेगी? बातों, हाँ, कभी-कभी बातों को इस रूप से लिखते करते हैं हम लोग कि कोई झुक गया, कोई मान गया, कोई पीछे हट गया। ये सभी कभी ना मानवीय में थोड़ा आहत करता है। नहीं, जब वर्ड का विषय- उपयोग होता है ना कि सरकार की हठ धर्मिता, तो हठ धर्मिता का उपयोग होगा तो झुकना ही नहीं, कहेंगे। सरकार को मैं सरकार को झुकना, हेमंत जी इसको झुकना ना माने, ये कर्तव्य माने, ये कर्तव्य माने, मेरा दायित्व है। अगर कोई इस राज्य के अंदर में कोई भी वेदना किसी को है, वो देखना किसका काम है? इन्हीं का काम है। तो ये कर्तव्य है उनका। अगर छात्र बैठे हुए हैं तो उनका काम बाकी है, उनका न्याय बाकी है, छात्रों को न्याय दे। चलिए, बेहद शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आजसू प्रमुख सुदेश महतो इस वक्त गांधी प्रतिमा के सामने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं और छात्रों की मांगों को कहीं ना कहीं एक मजबूती देने का काम कर रहे हैं। अपने सहयोगी हेमंत के साथ मैं नवीन शर्मा, प्रभात खबर डिजिटल के लिए। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।